उदाहरण के तौर पे यूं समझिए कि एक लॉज में छात्र चिकन बनाता है तो चार बच्चे आपस में शेयर कर लेते हैं कि कॉस्टिंग हमारा कम हो जाएगा चिकन खाने में। यहाँ तो है कि 10 लाख 15 लाख की बात है। जिनको भी मिला होगा, जिस छात्र को, जिन अभ्यर्थी को, क्या लगता है कि वो दूसरे शेयर नहीं कर सकता है? और ये जैसे ही दूसरे से शेयर कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का युग है और चंद सेकंड नहीं लगता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में फैलने में देरी नहीं लगती है। और जब एग्जाम देकर के बच्चे आए तो कई बच्चे इस बात पर शंका जाहिर किए कि हमारे भी क्लासरूम में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे दिखे कि 15-20 मिनट में क्वेश्चन बना करके तैयार थे। तो जरूर कुछ ना कुछ। और यहाँ कटिहार में तो एक स्टूडेंट हमको ये बताया कि ओएमआर बताया कि इसका गलत हो गया, ले लिया गया, दूसरा ओएमआर दे दिया गया, बाद में ओएमआर फिर एक्सचेंज कर दिया। ओएमआर गलत होने पर बदला ही नहीं जाता है। तो इतना ठोस सबूत, पुख्ता सबूत दे रही है, तो उस पर आयोग को शंका है कि इससे हम संतुष्ट नहीं है। तो अन्य बातों को तो आप छोड़ दीजिए। और जो स्थिति बनी है, अगर कैंसिल नहीं होती है तो आप कट ऑफ का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितना तक जा सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि ये कितना स्प्रेड हुआ है, ये चीज कितना लोगों तक पहुंचा है। बातें यहाँ पर ये है। तो अब आगे क्या, एक बड़ा सा सवाल है, अभ्यर्थी क्या करे? संतुष्ट हो जाए सिस्टम के भरोसे कि जो हो गया, अब टीआरई 4 के लिए हम देखेंगे, संतुष्ट हो जाए? अभ्यर्थी परेशान है, बिल्कुल परेशान है और उनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। कितने अभ्यर्थी हैं कि सर हम रात में सो नहीं पाए हैं, तभी हमारी स्थिति इतनी खराब है कि हम बता नहीं सकते हैं कितने मुश्किल से सर हमने पैसा का व्यवस्था किया था, कर्ज लेकर के, लोन लेकर के, पड़ोसी से, जैसे भी हुआ किसी तरीके से सोचे थे 2 महीना 3 महीना यहाँ तैयारी कर लेंगे। पिछले बार भी चंद मार्च से छूट गया था, हो सकता है कि हमारा भविष्य बेहतर हो जाए। तो यहाँ तो पैसे लेकर के सपने बेचने वाली बात है। अभी आप देखिए कि रंजीत कुमार नाम का व्यक्ति पकड़ाया है। इससे पहले भी सुनते हैं कि पकड़ाया था, सचिवालय कर्मी है, शायद ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत है। तो सरकार क्या कार्रवाई करती है? अब इससे पहले भी तो बीपीएससी में कई बार इस तरह का प्रकरण हुआ है, अभी सिपाही भर्ती में हुआ है इस तरह का प्रकरण। तो क्या ठोस कार्रवाई की है? यहाँ तो इस तरह के व्यक्ति का, यानी कि इस तरह का जो काम करते हैं, कृत्य करते हैं, तो आपराधिक छवि तो इनका होता ही है, लेकिन ऐसी कार्रवाई इन पर होनी चाहिए कि दोबारा ये हिम्मत ना करें। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जांच हुआ, पकड़ाया, जेल गया, फिर कुछ दिनों के बाद छूट जाते हैं। स्वाभाविक है, मनोबल तो उनका बढ़ा हुआ रहता है। सर, एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है, जब देखते हुए चुनाव होता है तो हर एक गांव में, हर एक कस्बा में नोटिस भेजा जाता है और वहां से कुछ लोगों को बुलाया जाता है थाना में और उनको बताया जाता है कि उन लोगों पर आपराधिक मामला रहता है। जब भी एग्जाम होता है तो ऐसे तो बहुत लोग होंगे जिन पर मामला चला होगा, जिन पर जा रहा होगा, उन लोगों को नोटिस भेजकर वगैरह नहीं उनको चिताया जाता है कि फिर कुछ हुआ तो आप पर कानूनी कार्रवाई। बहुत सारी बातें हैं। अभी आगे इलेक्शन होना है, पत्ता तक नहीं हिल सकता है, इस तरह की व्यवस्थाएं होती है इलेक्शन के लिए। लेकिन यहाँ तो युवाओं से मतलब ही नहीं है, युवाओं के करियर से मतलब ही नहीं है। अगर यही मतलब रहती तो सरकार को तो समझ में आता कि जो अगस्त में एग्जाम होना था उसका एग्जाम अचानक हम मार्च में कर दिए हैं। समय से 5 महीना पहले, 2 महीने का टाइम मुश्किल से नहीं मिल रहा है। एक ही अभ्यर्थी को 6 to 8 भी देना है, 9 10th भी देना है, 11 12th भी देना है। बहुत सारे ऐसे कॉमन अभ्यर्थी हैं, 1 to 5 भी देना है, 6 to 8 भी देना है। कैसे ये बच्चे 2 महीने में पूरा तैयारी कर पाएंगे? बहुत सारे सवाल है। वो इतनी ही उनकी चिंता रहती तब तो इस तरह का होता ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या एग्जाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा? बड़ा सा सवाल है। आप ही डायरेक्ट बोल नहीं सकते हैं क्योंकि बच्चे में पूरा आक्रोश भरा हुआ है। हमको तो पता नहीं चलता है, सरकार को भी, कि अगर आप एग्जाम, जब इतना सबूत आपको मिल गया है, आपका पेपर रंगा हुआ है, और ऐसे में अगर आप एग्जाम कैंसिल नहीं करिएगा तो आपको किस तरह का आपको क्या लगता है कि ये बच्चे, आगे इलेक्शन होना है तो थोड़ा सा भी आपके फेवर में ये बच्चे जाएंगे क्या? आपको तो इलेक्शन में भारी हानि होने वाली है। आप तो इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी आपको लॉस हो गई। तो जब आपके पास सब प्रूफ है तो एग्जाम एनी हाउ आप कैंसिल कीजिए। अब बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे पास आए कि सर आप डेट रखिए आंदोलन के लिए, इसके लिए, उसके लिए। सवाल ये उठता है कि कोई भी आंदोलन कीजिए या उस तरह का
प्लानिंग आपका होना चाहिए जिससे कि आपका आंदोलन सफल हो पाए। तो पहले तो ये होता, कोई भी आंदोलन कई चरणों में बटा हुआ होता है। पहले तो आपको ये करना है कि सोशल मीडिया आजकल मजबूत माध्यम है। जैसे आज हम 4 इंटरव्यू दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इसका रीच बहुत तक पहुंच पा रहा है। तो जो भी टीचर, जो भी शिक्षक शिक्षक वाले बैच के बच्चों को पढ़ाते हैं ये जरूरी नहीं है, अन्य भी शिक्षक है। सहानुभूति निश्चित रूप से इन मामलों में सबको होनी चाहिए। तो सबको तो पहले, सबसे पहले तो शिक्षक को आपस में एकजुट होना पड़ेगा, बच्चों को एकजुट करना पड़ेगा। और अगर कोई वीडियो ही बनता है तो उसको अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए, जिससे कि सरकार तक आपकी बात पहुंच पाए और इस पर सरकार विचार करे, क्योंकि ये ऐसा पावरफुल माध्यम है कि इसको इग्नोर करना अभी के समय में किसी के लिए संभव नहीं है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर इससे नहीं हो पाता है तो एक ट्विटर कैंपेन का आप कर सकते हैं कि पहला स्टेप ये किए कि हम बहुत सारा वीडियो इस तरह का बनाए और आपस में शेयर बच्चों से करवाए, जिससे सरकार तक बात पहुंचे। अगर ये माध्यम कारगर नहीं हुआ तो एक्स पर आप ट्विटर कैंपेन करवाइए, एक दिन उसका रख सकते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप में होता है कि बड़ा सा धरना स्थल देख करके धरना का आयोजन आप कर सकते हैं। लास्ट स्टेप होता है आपका फिजिकल प्रोटेस्ट का। तो ये तो तरीके हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन होता क्या है यहाँ पे दिक्कत कि अभी वीडियो जो बच्चे देखेंगे तरह तरह कमेंट में हुआ करेंगे, लेकिन जब प्लॉट पे पहुंचने की बारी आएगी तो आप देखेंगे चंद बच्चे ही वहां पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये चंद बच्चों की लड़ाई नहीं है, ये ओवरऑल की लड़ाई है। अगर छात्र अगर चाहते हैं कि रियल में एग्जाम कैंसिल हो तो थोड़ा सा आपको यूनाइट होना ही पड़ेगा। सर, एक प्रश्न ये आता है, दिल्ली का जब एसएससी एग्जाम बहुत समस्या हो गया था, बहुत दिक्कत हो गया था, वहां के सभी शिक्षक एकजुट हुए और एसएससी में ऐसा परिवर्तन हुआ कि कम से कम हर साल वैकेंसी तो आ रही है, दूसरा बात कैलेंडर जारी किया जा रहा है, हर कुछ समय पर हो रहा है। लेकिन बिहार में दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, आए दिन पेपर लीक होते हैं। ये नहीं है कि ये कोई पहली बार हुआ है, फिर भी कोई इसमें ऐसा परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा है, ऐसा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है कि कम से कम विद्यार्थी विश्वास कर सके कि ना इस बार हो गया, अगला बार नहीं होगा। क्या आप इस तरीका से जो बता रहे हैं माध्यम है उसको लीड करने के लिए तैयार है? नहीं, 100% लीड करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम जो बोले हैं कि पहले हम लोग आपस में टीचर का यूनिटी बनाएंगे, छात्रों से बात करने के लिए बीच में जैसे छात्र नेता हैं उनको एक कड़ी के रूप में काम करना चाहिए। छात्र टीचर फिर छात्रों को एकत्र करें, उनकी राय जानने का प्रयास करें, आपका क्या राय है, स्टेप बाय स्टेप करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और हम इसको लीड करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, कहीं कोई इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अभी एसआईटी का गठन किया गया है और जिस तरीके से आप देखेंगे रहमान सर भी वीडियो बनाए, दिलीप जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं छात्रों का नेतृत्व करते हुए, और जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि 24 घंटा हम वेट करेंगे, तो ठीक है, 24 घंटा आप वेट कीजिए, आप देख लीजिए कि सरकार की क्या मंशा है, वो एग्जाम कैंसिल करना चाह रही है कि नहीं चाह रही है। और कैंसिल भी हो तो दोनों सीटिंग का हो, एक सीटिंग का नहीं, दोनों सीटिंग का एग्जाम कैंसिल हो। उसके बाद जैसा राय विचार बनेगा 100% तैयार है। छात्र ये भी आरोप लगा रहे हैं कि 24 घंटा वेट करेंगे, 48 घंटा वेट करेंगे, इसी तरीका से वेट करते करते समय बीत जाता है। वेट कई एक एग्जाम में किया गया, जिसके बाद कोई उसके बाद नहीं आया। अभी जिस तरीका से देखा जा रहा है, इससे पहले सर बीपीएससी में देखिएगा एग्जाम समाप्त हो जाता, आंसर किया जाता था। कहीं आनंद फानन में इस बार भी तेजी कर दिया जाए तो कमियां तो बहुत जगह रही, आनंद फानन की ही बातें हैं। तो आप देख लीजिए जिस तरह का प्रश्न पत्र, सोशल साइंस पेपर को ले लीजिए, सोशल साइंस में हिस्ट्री में मोर देन 50% क्वेश्चन आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से दिया गया। आप पॉलिटिकल साइंस में ले लीजिए, लोकतंत्र एक ही टॉपिक से 50% से ज्यादा क्वेश्चन डाला गया। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन में भी संतुलन नहीं है, ये तो हड़बड़ाहट सरकार का दिखाता है कि आप पहले से प्री प्लान में नहीं है, अचानक लगता है किसी से क्वेश्चन सेट करवा लिए, कहीं भी स्तर मेंटेन नहीं है। तो जस्ट इसी तरीके से हो रही है सारी बातें। सर, ये कब घोषणा हो जाएगा अभ्यर्थी के लिए कि कब से हम लोग शुरू कर रहे हैं आंदोलन या कोई काम, क्या कुछ डेट फिक्स है या मेरे ख्याल से कल के बाद इस पर निश्चित रूप से देख लेना चाहिए। जिस तरीके से हम 24 घंटे वाली